हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जब अपन ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग करते वक्त अपने को किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं या फिर करना शुरू कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाली वीडियो में मैं वो वाले पॉइंटर बताऊंगा जो मैं लोगों को गलती करते देखता हूँ। मैं भी रिसेंटली देखा एक जन ने भैया 2 दिन से सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू करी। उनको ये नहीं पता है कि कितने बेसिक लॉट की कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है, कितने लॉट लेने चाहिए, कितने लॉट नहीं लेने चाहिए। अगर मैं निफ्टी कर रहा हूँ तो बैंक निफ्टी का लॉट नहीं करना चाहिए, अगर मैं बैंक निफ्टी कर रहा हूँ तो निफ्टी का लॉट नहीं करना चाहिए। अंधाधुंध क्वांटिटी चल रही है। शुरुआत करी पहले दिन 50 क्वांटिटी निफ्टी की बात हुई, 15 क्वांटिटी बैंक निफ्टी की बात हुई कि भाई इतनी क्वांटिटी का ही अपने को इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ये बेसिक नियम है। तो पहली चीज़ आप बिल्कुल समझ लो, यही आप लोगों के लिए पहला पॉइंट है जो मैंने उनको भी समझाया था कि भैया जब भी अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाइंग करने को जाते हैं, अगर हमको करनी ही है ऑप्शन बाइंग तो सबसे पहली चीज हमको एक बार में कैपिटल लेके बैठनी 50,000। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई ऑप्शन बाइंग 10,000 में हो जाती है। भाई करनी इतनी से ही है, पर इस वाले कैपिटल पे आपको घटता दिखेगा ना, आपको लगेगा कि आप गलती कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपकी कैपिटल वाइप आउट हो रही है। इस पर आपको घटता नहीं लगने वाला है। यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि भाई ये वाली कैपिटल जो है ये तो मस्ती में जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 रुपये तो 15 दिन बाद फिर डाल देंगे, उसके 15 दिन बाद फिर 10,000 रुपये डाल देंगे और उसके 15 दिन बाद फिर से बात वही आनी है। तो जब 15-15, 20-20 दिन बाद इसे आराम से 10,000 रुपये डाल सकते हो तो क्यों ना एक बार में 2 महीने रुक के ट्रेडिंग करना, पर डालना एक बार में कितना, 50,000। अब यहाँ पर कंडीशन, एकमात्र कंडीशन है, आपको क्या करना है, 50,000 जो आप ऑप्शन बाइंग के लिए डालोगे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ETF, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसे हम कहते हैं लिक्विड बीस। इसमें से कम 40,000 रुपये का आप क्या करना, लिक्विड बीस खरीद देना। और जितने लोगों को लगता है कि नहीं उन्हें थोड़ा ज़्यादा मार्जिन चाहिए, उनको निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ में करना है, तो क्या करना है, 30,000 रुपये के आसपास का लिक्विड बीस खरीद देना। आप लोगों को 1,000 रुपीज़ के आसपास का इसका रेट चलता है। 1,000 रुपीज़ का रेट होता है, 1,000 रुपीज़ पे वो आएगा, 1,000 रुपीज़ पे वो जाएगा। अब आप बोलोगे इसमें फायदा कैसे होगा। भाई उसको फायदे के लिए तो उसमें साल का सिर्फ हमको 4 से 4.5% मिलता है। कितना मिलता है, 4 से 4.5%। पर फायदा इसका क्या निकल करके आएगा कि जब आप इसको ले लोगे वो धीमा 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 अपनी वैल्यू को कम करते जाएगा, और जैसे जैसे कम करते जाएगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा। मतलब क्या होगा, आप इसको 1,000 रुपीज़ पे लोगे, जब आप कम क्वांटिटी लोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने लिया 1,000 रुपीज़ पे, तब उसकी बाइंग धीरे धीरे खिसक करके 997 की हो गई है, धीरे धीरे खिसक करके 996 की हो गई है। थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपको ऐसा दिखेगा कि आपने जितनी क्वांटिटी ली थी उसकी बाइंग 996 की हो गई है और अब आप इसे 1,000 रुपीज़ पर सेल कर सकते हो। तो ये एक बेसिक कंडीशन है लिक्विड बीस की। ये लिक्विड बीस को आपको बस लेकर के छोड़ देना है। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका फंड कितने का हो गया, बोले 50,000 का फंड है, पर मेरी कंडीशन क्या है कि मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, मैं इस्तेमाल अब से 20,000 रुपये कर सकता हूँ। ठीक है, अब जब हमारी 20,000 रुपये खत्म होंगे ना, तब हम जाके बाकी का फंड इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि लोगों ने गलती करते हैं, 50,000 रुपये एक साथ डाल तो देते हैं, पर अब गलती क्या होती है कि जैसे ही 50,000 रुपये डालते हैं उनको दिखता है कि भाई 20,000 का एक ट्रेड है, उसमें ट्रेड में माइनस आए, अगले दिन उन्होंने उठा के 20,000 रुपये डाल दिए। अब ऐसे में क्या होगा कि जब हम चीज़ों को, मार्जिन को प्लेज कर देंगे और पैसे नहीं डाल पाएंगे, और पैसे हमें डालना भी नहीं है। बेसिक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं इनिशियल फंड डाल दूंगा 50,000 तो इसके बाद मैं 1 रुपया नहीं डालूंगा जब तक मैं 50 के फंड को उठा करके इससे 2 बार 10,000 के विड्रॉल नहीं निकाल लेता। आपको 2 विड्रॉल चाहिए 10,000 के, वो कैसे ही आ जाए। उसके बाद जाके आप अपनी पोजीशन को स्केल अप कर सकते हो। मतलब जो ट्रेड अब आप 20,000 से लगा रहे थे वही ट्रेड अब आप 30,000 से लगाओगे। पर कब, जब आप 2 विड्रॉल निकालोगे 10,000 के, और विड्रॉल निकालने अकाउंट में कैपिटल नहीं रखना है। मतलब अगर आपका 50 का 55 भी हो गया है, आप सेम डे 5,000 बाहर निकालो। आपके 3,000 रुपए हैं, आप सेम डे 3,000 बाहर निकालो। आपके 7,000 रुपए हैं, आप सेम डे 7,000 बाहर निकालो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बाइंग में अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे होल्ड नहीं होने देना है। तो यही था पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है कि भाई कितनी कैपिटल होनी चाहिए, इनिशियल कैपिटल होनी चाहिए आपकी 10,000। इनिशियल लॉट होना चाहिए मेरा, बैंक निफ्टी करूंगा तो 15 ही क्वांटिटी करूंगा, निफ्टी करूंगा तो 50 ही क्वांटिटी करूंगा, ना इससे ज्यादा करूंगा ना इससे कम करूंगा। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट्स पर। तो अपन बात कर रहे थे कि जो बिगिनर स्टार्टिंग में गलती करता है वो ये करता है कि वो क्या करता है, अंधाधुंध क्वांटिटी लेने लग जाता है। तो इससे में जो 50 क्वांटिटी ली, 15 क्वांटिटी ली, उसमें क्या दिक्कत आती है कि आदमी को लगता है इसमें आएगा ही क्या। तो सबसे पहली चीज ये वाला मोटिव छोड़ देना आएगा। अगर आप ट्रेडिंग करने को आ रहे हो कि यू आर लर्निंग, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो एज ए बिगिनर। मैंने क्या कहा, ये वाली वीडियो वो लोग देख रहे हैं जो पहली बार ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लर्निंग अगर करने जा रहे हो तो ये देखना ही मत कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। जब आप इस चक्कर में फंसोगे, आप सीधा 500 क्वांटिटी उठाओगे कि यार पैसा तो दिखे तो मजा आएगा। भाई मैंने 18 रुपये का ऑप्शन खरीदा, सीधा 500 क्वांटिटी। अब देखो 18 का अगर 25 पहुंच गया तो देखो कैसा मजा आता है। आदमी देखता है क्या रिटर्न आया, क्या पैसे आए। भाई परसेंटेज रिटर्न की आदमी भूल जाता है। तो दूसरा पॉइंट अपना ये है कि ऑप्शन बाइंग में एक चीज का ध्यान रखना जिसे हम कहते हैं परसेंटेज रिटर्न। जब सेलिंग करते वक्त, जितने भी लोगों नए उनको नहीं पता होगा, भाई सेलिंग करते वक्त आदमी 1% डे का कमाने की कोशिश करता है। 1% डे, आधा परसेंट डे, 0.5% भी डे का आ जाता तो उसको लगता है कि बहुत अच्छी ट्रेडिंग हुई है, आज मैंने एकदम शानदार ट्रेडिंग करी है। तो जब हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और अगर मैं 20,000 रुपये की कैपिटल से ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो 1% मतलब क्या निकल के आएगा। आदमी बोलेगा भाई 200 रुपये कमा के क्या ही होगा, इतने में तो खर्चा पानी निकलता है।
तो मैंने कब बोला कि परसेंटेज में आपको जाके 0.1% या 1% या फिर 2% कमाना है। ऑप्शन बाइंग में आपको टारगेट होना चाहिए 10% से लगा करके 5% बस। मतलब अगर आपने 100 रुपये का ऑप्शन खरीदा है और वो 110 पहुंच गया है, मतलब आपका डे का काम खत्म हो गया है, अब आपको 10% निकल चुका है। इस हिसाब से जो है ऑप्शन बाइंग वर्किंग करता है। तो कितनी बार ऐसा होगा कि आपको 100 रुपये का ऑप्शन 120 पहुंचेगा और आप उसे कट करोगे तो आप आज के लिए भी टारगेट बुक कर चुके हो और आप कल के लिए भी टारगेट बुक कर चुके हो। 99 ऑप्शंस के बायर को ये पता ही नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, वही कंडीशन बताता हूँ कि अंधाधुन 15 क्वांटिटी ली, 50 क्वांटिटी ली, फिर नीचे आया 50 और ली, फिर नीचे आया 50 और ली, फिर नीचे आया 50 और ली, यानी कि क्या करने लगे, एवरेज। अब ये नहीं करना है। जब हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अब क्या हुआ, आपने ऐसा कर लिया, अब लक आपके फेवर में था। क्या था, लक आपके फेवर में आया और उसने बिल्कुल पैसा देना शुरू किया। आपने क्या करा, 100 रुपये पे खरीदा, 80 रुपये पे खरीदा, 65 पे खरीदा, 60 पे खरीदा, प्राइस घूम के वापस आ गई 100। अब वो बोल रही है निकल जाओ, पर आपको ये पता है कि मैंने तो पहली क्वांटिटी भी 100 पे ली थी और क्योंकि आप पहली, दूसरी या तीसरी बार ट्रेड कर रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई इतना आसान है मार्केट, बस लेते चले जाओ घूम के पैसा। और लगा क्या, मेरा लगा तो कुछ है ही नहीं। पहले में 5000, दूसरे में 4000, तीसरे में 3000, उसके तीसरे में 3000, भाई इस हिसाब से तो कुछ पैसा ही नहीं लगा। 20,000 रुपये में तो मैं सारा ट्रेड कर लिया। अब उसको लग रहा है कि भाई यहाँ से कितना आसान घूम के 100 रुपये वापस पहुंचा और मेरे को इतना सारा प्रॉफिट दिखने लगा है। ये वाली चीज दे रही है 3000, ये वाली चीज दे रही है 1000, ऐसे करके 4-5 हजार रुपये आ रहे हैं। 20,000 रुपये लगा करके बोले 5,000 रुपये आ गए, 25% के आसपास का रिटर्न, इससे ज्यादा पैसा आ रहा होगा। यही आदमी कच्चा खा जाता है। जब उसने एक बार ऐसा देख लिया, उसको लगता है इतना ईजी है, वो उसको चलने देता है। अभी 110 भी पहुंचती है, अब उसको लगता है 120 भी पहुंचती है, उसको लगता है इतना आसान है। जबकि मैंने आपको क्या बता दिया, मैं प्रीवियस वाली विंडो पे आपको बता चुका हूं कि आपका टारगेट फिक्स है। अगर इतना आ चुका है मतलब आपको तो महीने का ही आ चुका है। ये चीज का ध्यान रख करके आपको वर्किंग करनी है और फटाक से प्रॉफिट बुक कर लेना। आदमी पता है क्या गलती करता है, इसको बुक नहीं करता है, फिर ये पहुंचता है 8,000 प्लस, बुक नहीं कर रहा, 10,000 प्लस, आदमी बुक नहीं कर रहा है, फिर धीरे से गिरना शुरू होता है। और जब एकदम तेज फॉल आता है ना, तेज फॉल आता है, ये वापस से पहुंचता है 60, फिर पहुंचता है 50, फिर पहुंचता है 40, आदमी 50 और लेता है, फिर ये पहुंचता है 20। अब यहाँ आदमी छोड़ देता है। उसको इतना समझ में आने लग जाता है इतने समय में कि अरे ये स्ट्राइक गल चुकी है, ये स्ट्राइक कुछ घट रही है, ये वाली स्ट्राइक नहीं लेते हैं। 2-3 स्ट्राइक नीचे उतरते हैं और जाते हैं सीधा पकड़ते हैं फिर से 100 रुपये का ऑप्शन। अब उसकी दिखाई देखिए 50 क्वांटिटी दूसरे 100 रुपये में एंट्री हो गई है। तो ये वाली गलती नहीं करनी है इन द बिगिनिंग फेस। अगर आप इस हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये प्योर पता है क्या चल रहा है, ये प्योर चल रही है गैम्बलिंग। तो ये एकदम गलत है, इस पर बिग नो है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप इनिशियल इन द वेरी फर्स्ट डेज ऑप्शन बाइंग में जा रहे हो तो ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। ऑप्शन बाइंग मतलब एक लॉट, मेरे हिसाब से जितने भी नए लोग हैं आपको ये मान के चलना है 10,000 रुपये पर एक लॉट होना चाहिए। अब चाहे वो निफ्टी का हो चाहे बैंक निफ्टी का हो, आपकी मर्जी है। यानी कि 1 लाख रुपए में मैक्सिमम 10 लॉट, इससे ज़्यादा नहीं। ये बेसिक नियम है। अगर आप लोगों को ये बेसिक नियम नहीं पता है तो आज आप बिल्कुल उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अपना पॉइंट नंबर 2 था क्या, कि अगर 1 लाख रुपए डाले हैं तो 10 लॉट में मैक्सिमम ले सकता हूँ, इससे 1 रुपये ऊपर और 1 लॉट ज़्यादा नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर अपन इसको एक्सीड कर रहे हैं मतलब अपन ने अपना रूल तोड़ दिया है और अब हम किसी भी दिन बड़ा कच्चा खा जाएंगे। तो बड़ा कच्चा खाने से अगर बचना है स्पेशली ऑप्शन बाइंग में, तो 1 लॉट से ज़्यादा दूसरा लॉट नहीं होना चाहिए। 10,000 रुपये पे 1 लॉट, 20,000 रुपये पे 2 लॉट, और धीरे से अपन स्केल अप करेंगे ना। मैंने आपको क्या कहा, आपको कंडीशन दे दी इन द वेरी बिगिनिंग ही कि भाई अगर आपने 10,000 रुपये डाले हैं, आपने 50,000 रुपये एक बार में डालो, 30,000 रुपये रखो लिक्विड बीज में, ताकि आप उसको लिक्विड बीज को बेच करके वापस से पैसा लेके आओ। 50,000 रुपये डायरेक्टली अकाउंट में मत रखो। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है, 50,000 खत्म मतलब आपको समझ जाना है कि मेरे ट्रेडिंग में कुछ गलती थी जो मैंने सही से नहीं करी। ये बेसिक कंडीशन है। अच्छा एक और चीज़ है, आएगा करने से ही। अब जैसे USDNR बंद हो चुका है, अब USDNR पे जो है एक नॉर्मल रिटेलर ट्रेड नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे भाई, 50,000 रुपये में USDNR पे तो सेलिंग करके आराम से प्रॉफिट जनरेट होता था 1% 2%। पर अब क्या कंडीशन आ गई है, अब आ चुका है भैया निफ्टी पे क्या करना पड़ेगा। अब निफ्टी पे सेलिंग करने जाएंगे तो 1 लाख 1.5 लाख रुपये चाहिए और सारी स्ट्रेटेजी भी नहीं चला पाऊंगा। तो अब करनी ऑप्शन बाइंग ही है भाई। रिटेलर भी इस वाली चीज़ से बिल्कुल क्लियर है कि करनी मुझे ऑप्शन बाइंग है। और अगर आप रिटेलर को ऑप्शन बाइंग करनी है तो उसके पास एकमात्र साधन बचता है बाइंग का। तो बाइंग में अपन लिवरेज नहीं उठाएंगे भाई, वो तो लिवरेज दे ही रहे हैं, पर अपने को लिवरेज नहीं उठाना है बिल्कुल भी। ऑप्शन अपने आप में एक लिवरेज रखता है, तो अपने को बिल्कुल कोई लिवरेज नहीं उठाना है, सिंपल सीधा 1 लॉट में काम करना है। और अब मैं आपको आगे का रूल बता रहा हूँ कि अब अपन आ जाते हैं कि अपने को क्या इंटरेस्ट के ध्यान रखने, क्या एसएल के ध्यान रखने, क्योंकि अपन अभी एवरेजिंग की बात कर रहे थे, तो एवरेजिंग का कोई अपने पास कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि अपन करिए 1 लॉट से रहे। तो क्या अपना रूल है, 1 लॉट खरीदेंगे, ठीक है, एसएल रखेंगे, अभी एसएल की बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरी चीज 10,000 पर 1 लॉट, ये बेसिक कंडीशन है। अब यहाँ पे अपना तीसरा पॉइंट आ जाता है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है, आप कैसा सोचते हो। जैसे मेरा सोचने का नजरिया है, मैं थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। मतलब पोजिशनल पॉइंट से मतलब जैसे अभी अगर स्टॉक चल रहा है 100 रुपये, तो मैं स्टॉक के ऑप्शन के हिसाब से बात करूँ तो मैं देखूंगा ये स्टॉक 103 तक पहुंच सकता है, तो क्यों ना इसका 102 रुपये का ऑप्शन बाय करके 2-3 दिन होल्ड किया जाए। ये मैंने किस पे बात करी, स्टॉक्स के ऑप्शन पे बात करी। फिर ऐसा एक स्टॉक नहीं, ऐसे 2-3 स्टॉक होने चाहिए। मतलब मैंने क्या करा, बास्केट ऑफ ऑप्शंस बनाए। इतना क्लियर हुआ।
अब यहाँ पे मेरी कैपिटल भी पहुंच गई। मैंने क्या कहा 10,000 पे एक लॉट, किस पर, इंडेक्स पर, स्टॉक्स पर 20,000 पे एक लॉट, बस खत्म। अब एक लॉट इस वाले स्टॉक का, एक लॉट इस वाले स्टॉक का, एक लॉट इस वाले स्टॉक का, एक लॉट दूसरे स्टॉक का, तो ऐसे करके पॉसिबल है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर कैपिटल को इस्तेमाल करना तो ये तरीका आता है। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, पोजिशनल मेरा थॉट है, पोजिशनल अगर मेरा थॉट है तो मेरा स्टॉप लॉस ऐसा होगा कि अगर 102 रुपए के आसपास का मैंने ऑप्शन लिया, लेट सपोज 1 रुपए पर, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 0.60 का। अब लेट सपोज इसका लॉट साइज है 10,000 का, ठीक, तो यहाँ पे मेरा नुकसान कितने का होने वाला है, 4,000 रुपए का नुकसान होने वाला है। ठीक वैसे ही जब मैं 4,000 रुपए का नुकसान इस वाली जगह पे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देने को तैयार हूं, पर अगर यही मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं तो अब अपन आ जाते हैं निफ्टी पर, कि निफ्टी का मैंने 150 रुपीज के आसपास का ऑप्शन बाय किया। इतना क्लियर। अगर मैं 150 रुपए के आसपास का ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो सबसे पहली चीज मैं दिमाग क्लियर होना चाहिए कि मुझे स्टॉप लॉस क्या रखना है। अगर मुझे स्टॉप लॉस 145 रुपए का रखना है तो मैं एक चीज बता रहा हूं, ये हिट है। अगर आप इतना बारीक सोच रहे हैं तो ये हिट है, क्योंकि ये काम होता है स्केल्पर का, और स्केल्पर अधिकतर लोग नहीं कर पाते। उनको लगता है कि वो स्केल्पिंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी स्केल्पिंग कर रहे हैं। 150 में खरीद रहे हैं, 160 पहुंच रहा है, निकाल रहे हैं, फिर 145 आ रहा है, फिर खरीद रहे हैं, फिर 160 पहुंच रहा है, फिर निकाल रहे हैं, फिर बार बार ऐसा कर रहे हैं। फिर एक बार क्या होता है, एक बार 145 आता है, अब की बार जब स्टॉप लॉस जाने की बारी आती है तो सीधा घुसता चले जाता है और आप लोग उसे होल्ड करते रहते हो। तो ये स्केल्पिंग माइंडसेट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर प्राइस आप ऊपर में ऊपर ट्रेड करती चली जा रही है तो आपने एक बार लेकर के एक बार बेच दिया, अब आप इंतजार करते रहेगा कि 145 आएगी और 145 नहीं आएगी। तो ऐसे में क्या कंडीशन निकल के आती है कि आप अपना स्केल पर वाला माइंडसेट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भूल जाते हैं। तो अब इस वाली चीज का क्या सॉल्यूशन है, इस वाली चीज का एकमात्र सॉल्यूशन है दिन के 2 से 3 ट्रेड और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। अब 2 से 3 ट्रेड और प्रॉपर स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि अगर मैं 150 रुपए का स्टॉप लॉस बना रहा हूं, मतलब मैं कोई सा भी, एक मैंने रूल बनाया है इतने समय में, एक चीज बिल्कुल मैं समझ चुका हूं कि अगर आप 150 रुपए से छोटा ऑप्शन लेते हैं, आप मैंने कुछ ब्रैकेट बनाए, एक ब्रैकेट बनाया मैंने 100 रुपए से छोटे ऑप्शन का, एक ब्रैकेट बनाया 150 रुपए छोटे ऑप्शन का, और एक ब्रैकेट बनाया मैंने 250 रुपए से छोटे ऑप्शन का। जो 100 रुपए से छोटे ऑप्शन का ब्रैकेट है वो ये बोलता है कि अगर आपको एक लॉट पर 1200 रुपए से ज्यादा का माइनस आ चुका है, मतलब अब ये ट्रेड घूम के नहीं आएगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको बहुत ही, मतलब जिसे हम कहते हैं कि एक काफी समय का जो नॉलेज इकट्ठा हुआ है, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली मार्केट किस हिसाब से वर्किंग करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 100 रुपए के नीचे वाले ऑप्शन पे अगर आपको 1200 रुपए के आसपास का माइनस दिख रहा है एक लॉट में, अब 1200 रुपए के आसपास का माइनस उस ऑप्शन में कब दिखेगा, जब वो लगभग 24 पॉइंट नीचे आ चुका होगा। मतलब 100 रुपए के नीचे वाले ऑप्शंस अगर 24 पॉइंट से गिर जाते हैं, मतलब यहां से रिकवरी बहुत मुश्किल है। इसके बाद मार्केट को वी शेप रिकवरी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपके ऑप्शन के ऊपर का भाव निकलेगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहां पर मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन जाएगा, लगभग 30 पॉइंट का। और थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो कितने पॉइंट का बनेगा, 25 पॉइंट का स्ट्रेच करके। मतलब अगर आप 100 रुपए के ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आपको कम से कम 25 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अब जितने भी लोगों ने इससे छोटा स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, एसएल हिट कराने की तैयारी कर रहे हैं कि प्राइस आएगी उनका एसएल हिट करके ऊपर की तरफ मूव करेगी। मैं स्केल्पर के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रॉपर ऑप्शन बायर के हिसाब से बात कर रहा हूं। अब लोग बाग बोलेंगे भाई 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस 10 पॉइंट कमाने के लिए, भाई मैंने कब बोला 10 पॉइंट कमाने, मैंने कहा 10 पॉइंट आते हैं तो 10% आ जाता है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसे में आपने 30 पॉइंट निकाले तब जाकर के आपका जो है 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है। अब ऐसे में क्या कंडीशन निकल करके आती है, इसमें कैच है, ये जो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया इसमें कैच है। अगर मैंने ऑप्शन 100 रुपए पे उठाया और उसने एक बार भी 101 नहीं दिखाया और वो सीधा नीचे आता चला गया और सीधे 25 रुपए खा लिए, मतलब इस वाली जगह पे दिक्कत थी किस चीज की, कि मैंने एंट्री गलत ली। पर यहाँ पे एक और कंडीशन है, अगर मेरा ऑप्शन यहाँ से 5 रुपए से ऊपर बढ़ेगा, मेरा एसएल 5 रुपए से ऊपर बढ़ेगा। यहाँ पे मेरा ऑप्शन 10 रुपए से ऊपर बढ़ेगा, मेरा एसएल कम से कम 15 रुपए से ऊपर बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या रेशो सेट है, यहाँ पे हमने एक सिस्टम सेट कर दिया है क्या, कि अगर 100 का ऑप्शन 110 पहुंचा है तो अब मेरा जो 30 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस था वो मात्र 15 पॉइंट का बचा है। मतलब अब मेरा स्टॉप लॉस 85 का आ गया है। अब यहाँ से ऑप्शन एक बार अगर 15 रुपए से बढ़ गया, मेरा स्टॉप लॉस सीटीसी है, मतलब मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट। मैं इसको बिल्कुल क्लियर करके बता देता हूँ, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया तो आपका ऑप्शन का काम खत्म हो चुका है। इसके बाद आप जाके अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे और इस वाले नियम का पालन करेंगे, आप देखेंगे आप में अंदर एक डिसिप्लिन बिल्ड होगा। आप अनुशासन के साथ जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, ना कि गेमलिंग के नजरिए से। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, 100 रुपए पे अपने क्या अनुभव किया कि भाई 1200 रुपए का माइनस आ गया, मतलब अभी ऑप्शन घूम करके वापस चलेगा तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। मतलब हम यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस दे सकते हैं, मार्केट हो सकता है सेकंड हाफ में घूम जाए, 2 दिन बाद घूमे, वो हमारा मैटर था ही नहीं। हमारा मैटर क्या था कि हमने अभी लिया, अभी मार्केट को चलना था, मार्केट नहीं चल पाया, बात खत्म हो गई। अब ऐसे में क्या हुआ, ये 100 रुपए का ऑप्शन कितना पहुंच गया, लगभग 75 और हमारा एसएल हो गया। मतलब यही हमारा एसएल, हमने मान के चला 75 हमारा एसएल है। कौन सी वाली कंडीशन पे, 1200 वाली कंडीशन पे। अब अपन आगे समझते हैं। 100 रुपए का ऑप्शन धीमे धीमे करके 105 पहुंचा। हमारे स्टॉप लॉस में जो यहाँ पे ग्रोथ आएगी वो आ जाएगी कि हमारा स्टॉप लॉस अब 80 रुपए के आसपास का हो चुका है। यहाँ से और बढ़कर के ये कहाँ पहुंचा, 110 पहुंचा। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से कूद के आएगा 85। और अगर एक बार ये 115 पहुंच गया, अब यहां से लॉस लेने का कोई कारण नहीं बनता। इसके बाद अब लॉस लेना पॉसिबल नहीं, और अब मेरा एसएल सीधा हो जाएगा 100 रुपीज, क्योंकि इसका मतलब ये ऑप्शन चलना शुरू हो गया है। मतलब अब इस ऑप्शन में मुझे कोई लॉस नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे अगर मैं 10 ट्रेड करता हूं जिसमें मेरे ऑप्शन 5 बार 115 टच कर जाते हैं,
तो 5 में मुझे कभी नुकसान नहीं आ सकता। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे आप अपने रूल को और मॉडिफाई कर सकते हो कि अगर ये 120 पहुंच गया तो मैं 105 पे काटूंगा ही काटूंगा, अगर ये 125 पहुंच गया तो मैं 120 पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा और 1000 रुपये बुक करूंगा। तो ऐसे नियम लगा करके जब आप ट्रेड करोगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन बाइंग आप लोगों को बहुत सिस्टमेटिक नजर आएगी। अब अधिकतर लोगों के डाउट होगा कि ऑप्शंस ऐसे मूव कर जाएंगे। भाई उठा करके देखो, 0 DTE पे तो ऐसे ही मूव करते हैं। अब जितने भी लोगों को नहीं पता, जो लोग नए, 0 DTE क्या, 0 DTE मतलब आज जिसकी एक्सपायरी है उसकी बात कर रहे हैं। सोमवार को मिड कैप, मंगलवार को फिन निफ्टी, बुधवार को बैंक निफ्टी, गुरुवार को अपना निफ्टी और सेंसेक्स जो है अपन फ्राइडे को ट्रेड करेंगे। अब आज की जो सिचुएशन है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन ही मैंने देखा आज के दिन मार्केट से शांति से चल रहा था, नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया और सीधा ये फॉल। अभी जो सीधा ये फॉल मिला इसमें सेंसेक्स का 40 रुपीज का ऑप्शन 700 रुपीज तक पहुंचा। तो ऐसे में मैं देख रहा हूँ सेलर्स को एक बार दिक्कत हो सकती है, बायर्स का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। बायर्स को 40 रुपए की चीज मैंने कहा 700 काट लेते, 100 काट लेते, हो गया काम। तो बायर्स के लिए यहाँ पर 0 DTE में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बन रही है। जो मैं देख पा रहा हूँ मार्केट थोड़ा सा इवॉल्व हो गया है, मार्केट सेलर्स को आउट करना चाह रहा है और बायर्स को पैसा देना चाह रहा है। इसके लिए मैं वाली वीडियो लेकर के आया हूँ कि अगर आप सही तरीके से प्रॉपर रूल बना करके वर्किंग करेंगे तो डेफिनेटली जो है प्रॉपर तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया कि क्या बायर्स को गलती नहीं करनी चाहिए और क्या बायर्स को करना चाहिए जिससे पैसा कमा लेंगे, तो फटाक से इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये इतनी अच्छी वीडियो है जो कि बहुत कम लोगों सीख करके समझ पाते हैं। मतलब जब आप जो चीज मैंने इस वाली वीडियो में बताई है, अगर आप कम से कम 2 साल ट्रेडिंग करोगे तब जाके आप समझ पाओगे कि अच्छा इस हिसाब से वर्किंग करी जाती है। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सोचता था कि 100 रुपए के ऑप्शन को जब तक 200 ना पहुंचाओ तब तक मजा ही नहीं आता है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।